आज का पार्ट हम क्वेश्चन नंबर 36 से स्टार्ट करते हैं और यह क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है। कोई भी दो नंबर है, उनका HCF दिया गया है। HCF आपको दिया गया है 8। तब निम्न में से कौन सी संख्या ऐसी है, इन चारों ऑप्शनों में से कोई एक संख्या ऐसी है जो उनका लघुत्तम नहीं हो सकती है। मतलब इन दोनों नंबरों का LCM इन चारों में से कोई नंबर नहीं हो सकती है जिनका HCF 8 है। अब आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बताता हूँ, उससे आपको बात बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगी इसके अंदर क्या बेसिक है। वैसे इस क्वेश्चन के लिए 10 सेकंड बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, लेकिन तब जबकि आपको थोड़ा सा बेसिक पता हो। साथियों, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई संख्या आपकी 8 है और 16 है, ये दो नंबर है। इन दोनों नंबरों का हम LCM और HCF दोनों निकालते हैं। 8 और 16 का यदि आप LCM निकालें तो क्या आएगा, इसका LCM आ जाएगा आपका 16 और HCF यदि निकालें तो आपका आ जाएगा यहाँ पर 8। इनका LCM 16, HCF 8। 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 को आप लिख सकते हैं 8 गुणित 1 और 16 को क्या लिख सकते हैं, 16 को लिख सकते हैं 8 गुणित 2। इस प्रकार से लिखा जा सकता है 8 इंटू 1 और 8 इंटू 2। अब यहाँ पर इन दोनों में कॉमन आपका 8 है, इस कारण से आपका HCF यहाँ पर 8 हो जाता है और LCM आपका 16 हो जाता है। ठीक है, LCM के लिए ये 8 कॉमन वाला और 1 और 2 का मल्टीप्लाई, ये आपका LCM, ये LCM का बेसिक है। अब इसके अंदर एक बात देखिए आप, यहाँ पर 8 है, HCF 8 है और LCM इसका 16 है। मतलब 8 के मल्टीपल के अंदर ही आपको उसका LCM हमेशा मिलेगा। यहाँ 8 से गुणित 1, 2 कुछ भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन 8 के गुणा में ही वह LCM चला जाएगा। इसका अर्थ ये है कि कोई भी दो नंबर होते हैं उनका HCF कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है LCM से, और HCF का मल्टीप्लाई क्या होता है, आपको यह याद रखना है कि नंबरों का HCF जो होगा उसका कहीं ना कहीं कोई नंबर से मल्टीप्लाई करने पर आपको LCM प्राप्त होगा। यह बात आपको याद रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पर HCF दिया गया है 8। देन हम कह सकते हैं कि 8 का मल्टीप्लाई, 8 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई ही उसका LCM होगा। अब आप 8 की टेबल देख लीजिए, क्या 24 8 की टेबल में आता है, तो यस आता है। क्या 48 8 की टेबल में आता है, आता है। 56 8 की टेबल में आता है, आता है। क्या 60 8 की टेबल में आता है, तो नहीं आता है। देन आपका यहाँ पर आंसर D वाला हो जाएगा। पूछा गया है कि लघुत्तम नहीं हो सकती है। ठीक है, लघुत्तम नहीं हो सकती है। तो साथियों, एक चीज़ और आपको छोटी सी याद रखना है, ध्यान रखना है, इसका LCM 16 है। 8 और 16 का मान लीजिए LCM 16 है। आपसे कहा जाए कि 32 हो सकता है, तो यस हो सकता है। 16 की जो टेबल है वो सारी इसकी LCM ही होगी, लेकिन हमें यहाँ पर लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल लेने के लिए कहा जाता है, इसलिए सबसे पहला कॉमन मल्टीपल इसके अंदर 16 आता है, 16 आता है। इसके बाद आपको कंटिन्यूस प्रकार के मल्टीपल मिलते चले जाएंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 भी एक IMP क्वेश्चन और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। 3 संख्याओं का LCM 210 है। यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 36 से अपोजिट क्वेश्चन है। 3 संख्याओं का लघुत्तम 210 है। यहाँ पर कोई 3 नंबर दी है, इन नंबरों का LCM दिया गया है कितना, 210, 210 LCM दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सी संख्या उनका महत्तम नहीं हो सकती। अब आपको जो ये 4 ऑप्शन दिए गए, इनमें से एक ऑप्शन इन संख्याओं का HCF नहीं हो सकता है, वो आपको देखना है। लास्ट क्वेश्चन में हमने एक एग्जाम्पल देखा था 8 और 16 वाला, फिर उसे रिपीट करते हैं। 8 और 16 का जो LCM है
वह होगा आपका 16 और HCF जो है वह होता है 8। इन दोनों का रिलेशन अभी हमने जस्ट जाना था कि 8 की टेबल में आपका LCM आपको देखने को मिलेगा। इसका अर्थ ये है कि जब आप LCM के अंदर HCF से भाग लगाएंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जब HCF की टेबल में LCM आ रहा है, इसका अर्थ है कि LCM में जब आप HCF से डिवाइड करेंगे तो फाइनली वह कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से भाग चला जाएगा। तो यहाँ पर जो 210 LCM है इसके अंदर आप भाग लगा के देख लीजिए, क्या 15 का भाग जाता है, क्या 21 से भाग जा सकता है, क्या 35 से डिवाइड हो सकता है, क्या 24 से यह डिवाइड हो सकता है। ठीक है, कुल मिलाकर ये सब HCF है, तो इन HCF का डिवाइड 210 होना चाहिए। तो यहाँ पर 15 का भाग आप 210 के अंदर लगाते हैं तो क्या चला जाएगा, यस 15 का भाग 210 में चला जाएगा। क्या 21 से भाग चला जाएगा, चला जाएगा। 35 से 210 डिवाइड है, यस चला जाएगा। ठीक है, 6 टाइम हो जाएगा। अब 24 से क्या 210 पूरी तरह से भाग जा सकता है, तो इससे भाग नहीं जाएगा। इसका अर्थ है कि यह 24 जो है डी वाला ऑप्शन यह सही ऑप्शन है। यह 24 इसका HCF नहीं हो सकता है। जिन तीनों संख्याओं का LCM 210 है उनका HCF 15 भी हो सकता है, 21 भी हो सकता है, 35 भी हो सकता है, लेकिन 24 कभी भी नहीं हो सकता है। इसके लिए आपको यह बात याद रखना चाहिए कि LCM में आप HCF से डिवाइड कर सकते हैं और पूरी तरह से डिवाइड होगा भी। चलिए इसके बाद एक और क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों के अंदर आपको, यदि अभी तो आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि चैप्टर नंबर हमारा 2 है LCM और HCF, तो आपको ये चीज़ दिमाग में रहेगी कि इसका LCM निकालना है और HCF निकालना है। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन इंडिविजुअल रूप से क्वेश्चन पेपर के अंदर आपसे मिलते हैं तब क्या करना है और क्यों करना है, यह बेसिक है। क्वेश्चन यह है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है। आपके दिमाग में एक नंबर आ जाना चाहिए कि एक नंबर की पूछ रहा है कि वह नंबर कौन सा है जो 12, 20, 30 और 42 से पूर्णतः विभाजित है। तो इस नंबर के अंदर 12 का, 20 का, 30 का और 42 का कंप्लीट डिवीज़न हो जाना चाहिए। कंप्लीट डिवाइड इन नंबरों से यह आपका नंबर हो जाना चाहिए। यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इस टाइप्स के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आपको दिया गया है LCM। क्या दिया गया है, LCM। LCM की बेसिक डेफिनेशन ही यही होती है कि जो भी नंबर होता है, मान लीजिए ये एक LCM, तो इस LCM के अंदर उन नंबरों का, जिन नंबरों का यह LCM है उसका पूरी तरह से भाग चला जाता है, पूरी तरह से उन नंबरों से LCM डिवाइड हो जाता है। तो कुल मिलाकर आपके दिमाग में एक चीज आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद कि हमें यहाँ पर इन नंबरों का LCM फाइंड करना है। LCM किस किस का निकालेंगे, 12 का, 20 का, 30 का और 42 का। अब जितनी जल्दी आप LCM फाइंड कर लेंगे उतनी जल्दी आपको वह नंबर मिल जाएगा। कई तरीके हो सकते हैं LCM फाइंड करने के, हम बेसिक तरीके पे चलते हैं। 12, 20, 30 और आपका 42। चलिए 2 से डिवाइड किया 6 टाइम, 10 टाइम, 15, 21, फिर अगेन 2 से 3, यहाँ 5, यहाँ पर आपका 15, यहाँ पर 21। अब आपके पास 3 से 1, 5, 5, 7। इसके बाद आपका यहाँ पर 5 से 1, 1 और 7। कुल मिलाकर LCM के अंदर LCM आपका जो है इन नंबरों का आ जाएगा 2 × 2 × 3 × 5 × 7, इस प्रकार से आ जाएगा। चलिए क्या बनता है देखते हैं। 2 से 4, 4 × 12, 12 × 5 60, 6 × 7, 6 7 42, 420। तो आपका यहाँ पर 420 LCM बन रहा है और यह ऑप्शन सी के अंदर आपको दिया गया है। तो इसका ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा।
चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 यह भी एक बहुत ही बढ़िया लॉजिकल क्वेश्चन है। वह कौन सी न्यूनतम संख्या है जिसे दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है? तो कोई एक ऐसा नंबर है, इस नंबर को यदि आप 12 से, 18 से, 21 से और 30 से डिवाइड करें तो पूर्णतः डिवाइड हो जाए। लेकिन उससे पहले एक कंडीशन है, जिसे दुगना करने पर, तो सबसे पहले हम क्या करना है, इस नंबर को फाइंड करने के लिए आप एलसीएम निकाल लीजिए और इस एलसीएम को 2 से डिवाइड कर दीजिए। देन आपका यहाँ पर आ जाएगा आंसर। क्योंकि दुगना करने पर कहा जा रहा है वो कौन सी न्यूनतम संख्या जिसे दुगना करने पर, तो हम यहाँ पर 2 से डिवाइड कर देंगे तो वह नंबर आपको मिल जाएगा। जिस नंबर को हम दुगना कर देंगे तो एलसीएम बन जाएगा और एलसीएम बनने के बाद वह उससे पूर्णतः विभाजित भी हो जाएगा। तो आपको 12, 18, 21 और 30 का एलसीएम फाइंड करना है। तो हम एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12, 18, 21 और 30, देन ये आपका एलसीएम आ जाएगा। चलिए इस प्रोसेस को आप कर लीजिएगा। 1260, ठीक है, 1260, ये आपका आ गया एलसीएम। हमें एलसीएम का आधा करना है। मैंने पहले ही बताया आपको, दुगना करने के लिए कहा गया तो हम इसे आधा कर लेंगे तो ये हमारे क्वेश्चन में फिट बैठ जाएगा। तो कुल मिलाकर इसमें 2 का भाग लगा देंगे तो वह नंबर आपका आ जाएगा 630, 630। 631 नंबर है, इसे मिलान करके देख लीजिए। वह न्यूनतम संख्या 631 नंबर है जिसे दुगना करने पर, तो इसे दुगना करने पर 1260 आ जाएगा। दुगना करने पर वह 12, 18, 21 और 30 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसे फिट करके आप समझ सकते हैं। चलिए इसके बाद एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 मिनट स्पेंड करना है और आंसर मिल जाना चाहिए। ऐसा करने के लिए आपको छोटा सा बेसिक और एलसीएम का पता होना चाहिए। चलिए वह बेसिक क्या है समझते हैं। वह न्यूनतम पूर्ण वर्ग क्या है जो 10, 20, 30 और 40 से पूर्णतः विभाजित है? ठीक है, आपके दिमाग में एक चीज यहाँ पर सीधे सीधे आ जाएगी कि एलसीएम का हमें वर्ग कर देना है। तो एलसीएम का वर्ग नहीं करना है, छोटा सा बेसिक यहाँ पर समझना है पहले, जो इनसे विभाजित है पूर्णतः। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले जो संख्या दी गई है, जो नंबर दिए गए हैं 10, 20, 30 और 40, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम क्यों निकालना है? एलसीएम निकालने भर से कुछ नहीं होना है, लेकिन मैं आपको एलसीएम निकालने के लिए कह रहा हूं कि हमें इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना पड़ेगा, रीजन समझिए। चलिए 10, 20, 30, 40 हमारा आंसर जो है एलसीएम से होकर ही गुजरेगा। 2 से डिवाइड किया 5 टाइम, 10 टाइम, 15, 20। अगेन आपने 2 से डिवाइड किया, 5 वैसा, 5 वैसा, 15 वैसा, 10 आ गया। ठीक है, अगेन आप 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 5, 5, 15 और अगेन 5। फिर आप 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 1, 1, 3 एंड 5, सॉरी 1, और अगेन आप यहाँ पर 3 ले सकते हैं। सब कुछ आपका क्लियर होता है। कुल मिलाकर इसका जो एलसीएम है, अब यहाँ पर आपका बेसिक छुपा हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से इसे समझिए। एलसीएम में वो आता है 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5, यह आपका एलसीएम है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। हम एक चीज भली भांति जानते हैं, आपको जो क्वेश्चन कह रहा है वह यह कह रहा है कि इस एलसीएम, इन सभी नंबरों का
उस नंबर के अंदर भाग चला जाना चाहिए और वह नंबर आपका कैसा होना चाहिए, पूर्ण वर्ग भी होना चाहिए। पूर्ण वर्ग कौन सी संख्या होती है, जैसे 9 होती है, 16 होती है, 25 होती है, 100 होती है। ये सब नंबर जो है ना आपकी, ये पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनके रूट निकल सकते हैं, जिनके रूट निकल जाते हैं वो पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा कोई नंबर हमें तलाश करना है। यदि आप इसका एलसीएम देखें तो एलसीएम आपका आएगा 120। 2 दूना 4, दूना 8 या 24 पंजे 120। अब यहाँ पर वर्ग पूछा गया है, तो वर्ग कैसा हो सकता है, हमेशा अब हमें बढ़ना है एलसीएम से। इन चारों संख्याओं का भाग, एक चीज़ ये समझिए, एलसीएम के अंदर आप 10, 20, 30 और 40 से कंप्लीट भाग लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर एलसीएम से कोई भी नंबर का गुणा, किसी भी नंबर के मल्टीप्लाई का में आप 10, 20, 30 और 40 से भाग लगा सकते हैं। मतलब एलसीएम में आप नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपको जो नंबर मिलेगा उसके अंदर 10, 12, 10, 20, 30 और 40 से डिवाइड होता चला जाएगा। तो नेक्स्ट नंबर क्या होगा आपका, 120 के बाद 240 भी वह नंबर हो सकता है, 360 भी वह नंबर हो सकता है। तो ऐसे आपको आगे बढ़ते जाना है और आपको एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर ढूंढना है। मतलब एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना चाहिए जिसके अंदर इन सभी से डिवाइड हो जाए। वह कैसे ढूंढना है, तो उसे ढूंढने के लिए आपको यहाँ पर देखना है कि ये मान लीजिए आप किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं, किस नंबर से मैं मल्टीप्लाई करूं कि वह नंबर मुझे स्क्वायर के फॉर्म में मिल जाए। तो वह नंबर फाइंड करने के लिए आप यहाँ देखेंगे 2 का पेयर बना हुआ है, यहाँ पर 2 का नहीं है, 3 का नहीं है और 5 का नहीं है। तो हम एलसीएम के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2 × 3 × 5। तो यहाँ 3 दूना 6 और 6 पंजे 30। मतलब एलसीएम आपका 120 था, इसके अंदर 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ जाएगा 32 और 20, ये आपका आ गया 3600। वह नंबर यह वाला है जिसके अंदर आप 10, 20, 30 और 40 से कंप्लीट डिवाइड कर सकते हैं। और इस नंबर की प्रॉपर्टी यह है कि यह नंबर आपका कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर आपको मिलेगा कंप्लीट स्क्वायर नंबर जिसके अंदर आप इन सभी से डिवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल छोटा सा लॉजिक है। इस काम को करने के लिए आपको 1 मिनट बहुत होंगे। सबसे पहले आपको एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम के अंदर जहाँ भी पेयर में कमी है उन पेयर के नंबरों को आपको देख लेना है, उनसे मल्टीप्लाई से कर दीजिए। सिर्फ आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए कि एलसीएम का मल्टीप्लाई ही वह नंबर होगा। स्क्वायर वाला ढूंढना है तो फिर सीधे सीधे यही तरीका ठीक है कि किस नंबर का हम गुणा करें तो वह नंबर हमारा 2 and 3 and 5 से मिल जाता है। चलिए, बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। और साथियों, ये चैनल आपको पूरी लुसेंट बुक को कंप्लीट जरूर करवाएगा, तो मेरे साथ बने रहिए। आपको 1 से 2 माह के अंदर पूरी लुसेंट हिंदी और इंग्लिश वाली कंप्लीट करवा दी जाएगी। कंटिन्यू इस पर काम चल रहा है। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं तो सब्सक्राइब करके रखिए। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए इसे समझते हैं। यह क्या है, वह अधिकतम संख्या कौन सी है। आपको एक नंबर फाइंड करना है जिससे, ठीक है, जिससे कौन से, इस नंबर से आप 264, 312 एंड 456 में भाग दें तो कंप्लीट वह डिवाइड हो जाना चाहिए। कुल मिलाकर यह कहना यह चाह रहा है क्वेश्चन वाला कि 264 में, 312 में और 456 में यदि आप इस नंबर से डिवाइड करें तो कंप्लीट वह नंबर इन सबको डिवाइड कर देना चाहिए। ओके, वह नंबर आपके ये 4 नंबर दिए गए हैं, इनमें से कोई एक नंबर हो सकता है। ऐसा जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ऐसा जानने के लिए आपको इसका एचसीएफ पता करना होगा। इन नंबरों का आप एचसीएफ फाइंड करेंगे। एचसीएफ फाइंड करेंगे तो आपको वह नंबर मिल जाएगा। ठीक है, एचसीएफ फाइंड करने से आपको वह नंबर प्राप्त हो जाएगा।
अब आप इनका HCF फाइंड कीजिए। HCF फाइंड करने की शॉर्ट ट्रिक बिल्कुल यह है, 264 लिखा, 312 लिखा, 456 लिखा। अब आप इनको किसी एक नंबर से डिवाइड करना है, कोई भी एक नंबर रखना है जिससे इन सभी को डिवाइड हो जाए। चलिए वह नंबर पहले तो 2 है, एक हो गया आपका यहाँ पर 132, 132, ये हो गया आपका 156, ये आपका हो गया 228। चलिए और आगे बढ़ते हैं, फिर अगेन 2 से भाग जा सकता है, तो फाइनली ये होता है आपका 66, ये होता है आपका 78, ये आपका होता है 114। चलिए इसके बाद फिर अगेन 2 से भाग जा सकता है, तो यहाँ 33, यहाँ पर आपका बनता है 39 और यहाँ पर आपका बनता है 57। अब कोई नंबर ऐसा है जिनसे हम इन तीनों में भाग दे सकते हैं, तो वह नंबर आपका है 3। ये हो गया आपका 11, यह आपका हो गया 13, यह आपका हो गया 19। अब कोई नंबर नहीं है। फाइनली आप HCF निकाल सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, 2 दूना 4 दूना 8 या 24, 24। वह नंबर 24 है जिसका आप 264 में भाग दें, 312 में भाग दें, 456 के अंदर डिवाइड करें तो कंप्लीट या इसको डिवाइड कर देगा। यही HCF की बेसिक जानकारी आपके पास है, तो आप इसे बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर देंगे। बहुत भारी भरकम क्वेश्चन यह नहीं है। चलिए इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, IMP क्वेश्चन है। छोटा सा घुमावदार क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा टर्न नहीं है, छोटा सा टर्न है, लेकिन इस टर्न में आप फिसल सकते हैं, इसलिए बड़े ही ध्यान से इसे समझना है। मैं इसे मोस्ट IMP कहूँगा, IMP नहीं मोस्ट IMP, कई बार पूछा गया है बड़े बड़े एग्जाम के अंदर यह क्वेश्चन है। क्वेश्चन छोटा सा है लेकिन समझ बड़ी है इसके अंदर। वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे 122, 243 कौन कौन से नंबर है, 122 है और 243 है। इन नंबरों को डिवाइड करें, भाग दें तो क्रमशः 2 और 3 शेष हो, ऐसी संख्या कौन सी है आपको यह बताना है। तो सिंपल सी बात है कि ऐसी कंडीशन में हम क्या ज्ञात करते हैं, HCF ज्ञात करते हैं। ठीक है, वह नंबर क्या होगा, वह नंबर आपका यहाँ पर इन नंबरों का HCF होगा, इस नंबर और इस नंबर का सीधे सीधे HCF होगा, तो इसमें पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। लेकिन बट आपको जो यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन दी गई है, 2 और 3 शेष रहते हैं। अब 2 और 3 शेष रहने के लिए आपको क्या करना होगा, 122 में से 2 माइनस करना है और 243 में से 3 माइनस करना है, तब जाकर आपका HCF वाला नंबर आ जाएगा। ठीक है, वह नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर फाइनली वे नंबर हमारे बन जाते हैं 120, कौन से बनते हैं, 120 और 243, और इसका हमें ज्ञात कर लेना है HCF। अब हम आ गए सही ट्रैक के ऊपर। कुल मिलाकर इसके अंदर आप HCF से इन दोनों संख्याओं में भाग देंगे तो भाग नहीं जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशन दी गई थी, 2 घटाने की, 3 घटाने की, इनको घटाने के बाद जो नंबर आएंगे यह आपका HCF होगा, और HCF से इन नंबरों को आप डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। चलिए निकालते हैं 120 और 243 का HCF। यदि आप HCF फाइंड करेंगे तो आपके पास HCF आएगा 120, 120 वह नंबर है जिससे आप 122 को डिवाइड करेंगे और 243 को डिवाइड करेंगे, तो आपको इस स्थिति में रिमाइंडर यहाँ पर 2 मिलेगा और इस स्थिति में आपको यहाँ पर रिमाइंडर
3 मिलेगा। ठीक है, 12 दूना 24, 2 टाइम या 1 टाइम, तो 2 रिमाइंडर बच जाएगा। समझ गए बात आप कि ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमने ऐसा क्यों किया है। ठीक है, इन नंबरों के अंदर आपको 2 और 3 ज़्यादा है, 2 और 3 ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा को आप पहले कम कर लीजिए। यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि कितना एक्सेस है, कितना ज़्यादा है एक्स्ट्रा, 2 और 3, 2 और 3 यहाँ पर दोनों नंबरों को कंटिन्यू करें तो ज़्यादा है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे रीअरेंज करके और एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं और नंबर फाइंड कर लेंगे। चलिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 भी इसी पैटर्न के ऊपर है। पहले इसका आपको आंसर दिखा देता हूं कि डी वाला इसका आंसर यहाँ पर सही आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 भी क्वेश्चन नंबर 42 के पैटर्न पर, सेम पैटर्न पर बना हुआ है। चलिए फटाफट इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। वह बड़ी संख्या कौन सी है, कोई नंबर है जिससे 2930 और 3250 को डिवाइड करें, विभाजित करें तो शेषांक क्रमशः, तो वह नंबर हमारा कैसे निकलेगा, एचसीएफ से निकलेगा। लेकिन इस एचसीएफ का यदि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इस 2930 में आप एचसीएफ से डिवाइड करें। अभी आपका एचसीएफ इन संख्याओं का नहीं निकालना है, कोई आपको एचसीएफ निकालना होगा। ठीक है, कोई नंबरों का एचसीएफ निकालना होगा, कोई 2 नंबर रहेंगे जिनका आप एचसीएफ निकालेंगे। तो वो नंबर कौन से हैं, यदि आप एचसीएफ का इसमें डिवाइड करेंगे उस नंबर का, कहने का अर्थ ये है कि इससे यदि आप डिवाइड करें तो इसके अंदर आपको रिमाइंडर मिलेगा 2, और यदि आप 3250 में इस एचसीएफ का भाग देंगे, देन आपको यहाँ पर रिमाइंडर प्राप्त होगा 17। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रिमाइंडर को ही ख़त्म करना है, फिर उस नंबर को बनाना है। तो आप क्या करेंगे, 2930 में से 2 को घटा देंगे तो आपके पास आ जाएगा 2928, और आपका 3250 में से आप माइनस करेंगे 17 को, देन आपके पास यहाँ पर जो नंबर आएगा वह आ जाएगा 3233। ठीक है, 17 घटाया तो 3233, ये 2 नंबर आ गए। इन दोनों का आप ज्ञात कर लेंगे एचसीएफ, तो वो आ जाएगा 61 वह नंबर है आपका। यदि आप इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो 2 शेष मिलेगा, और इसके अंदर डिवाइड करेंगे एचसीएफ का तो आपको यहाँ पर 2 कंडीशन में 2 और 17 प्राप्त होगा। दोनों नंबरों के लिए अलग अलग रिमाइंडर आएंगे, लेकिन वह नंबर आपका है 61। बात आपको समझना है, इस क्वेश्चन को अपोजिट डायरेक्शन में सोचते हुए आपको इसे सॉल्व करना है। जो पहले हमें वह घटाना होगा नंबर, जैसे जिसको शेषफल है, जितना शेषफल आ रहा है उसे हम माइनस कर देंगे तो हमें वह नंबर मिल जाएगा। उस नंबर का एचसीएफ हम फाइंड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है, और मैं इतनी बातें आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उनको पहले अलग हटा दीजिए।